सबसे पहले जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ, इमरान खान साहब ने इसके बारे में वार्निंग दी थी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या जो सियासी कारकुन हैं उनको हरासा ना किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कहा था कि सूबाई हुकूमत पे और वज़ीर आला पे आती है। इसके ऊपर एक जवाब भी दिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और उन्होंने कहा था कि इस बारे में आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा और यहाँ पे हम जुल्म नहीं होने देंगे। अब ये दो ट्वीट्स मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाए थे। अब सूरत हाल ये है कि मानसेरा में पीका का जो एक मुतनाज़ काला कानून है उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि वो इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएगी, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन रात इसे काला कानून कहती है। इमरान खान साहब इसके बारे में भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को जो खतूत लिखे उसके अंदर भी इस काले कानून का जिक्र किया और स्पेशली उन्होंने कहा कि ये जुल्म और ज़्यादती है, इंसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अब इस नए कानून के तहत मानसेरा में एक मुकदमा दर्ज हो गया है। मानसेरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और मुकदमा ये दर्ज हुआ है कि हुकूमत और इदारों पर तनकीद के मामले में तकरीर करने वाला एक शख्स है, उसके ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाज़रीन, ये तो मामला अदालत के अंदर है, यानी ये अदालतों में मामला गया हुआ है। इसके ऊपर पूरे मुल्क में रौला पड़ा हुआ है, सहाफ़ती तंजीमें पे एहतजाज कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इसके ऊपर एक मौक़िफ़ है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी इसके ऊपर इस्लामाबाद में मुकदमा नहीं हुआ, पंजाब में तो मुकदमा रिपोर्ट हुआ है। अभी इस नए बनने वाले कानून के मुताबिक सिंध में और बलूचिस्तान में मुकदमा नहीं हुए, लेकिन इसके बारे में पहला मुकदमा जो है वो पंजाब में होने के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकदमा हो गया है। इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए। ये मामला जो रिपोर्ट किया है 2-3 जगहों पे रिपोर्ट हुआ, मैंने वहीं से ये मामला उठाया, डायरेक्ट मेरे पास इसकी कोई मालूमात नहीं है। शहबाज गिल साहब ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में भी कहा है कि ये मामला इतना हसास है और इसके ऊपर हमारा एक स्टांस है पार्टी का, हम दिन रात इसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये काला कानून, इसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मुकदमा दर्ज करे और बंदा भी गिरफ्तार हो जाए तो सूबाई हुकूमत को इस पर जवाब तो देना चाहिए। नंबर 2 बात यह है, मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ उतनी हुकूमत है जितनी शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी के सामने हुकूमत है। यानी एक्चुअली तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। जो IG पहुँचाया गया खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चाहती नहीं थी इसको कि IG बने, अब वो ला के मुसल्लत कर दिया गया, वो इनकी बात ही नहीं सुनता। और क्या वो IG अब कंटिन्यू कर पाएगा या ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि पीका के तहत मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा में। अब इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बाद में इस मामले में क्या होता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कहती है। नाज़रीन, जो हुकूमत के हमायती सहाफ़ी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त बहुत करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जैसे कि नजम सेठी हो गए, तलत हुसैन हो गए और दीगर कुछ और सहाफ़ी हैं, अब वो लोग भी अब हार मानना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है और वो बबांगे दोहल अब आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तमाम जो तदाबीर हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया, वो कोई हिकमत अमली इमरान खान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रही और वो उल्टा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और आर्मी चीफ पे कि ये काम कर नहीं पाए और ये इमरान खान को नाकाम करने में अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। मैं आपको ना एक स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। नॉर्मली ये बात बार बार की जाती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये दावे किए जाते हैं और उनके जो टाउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ये दावे करते हैं। वो ये कहते हैं जी इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि जी इमरान खान को हमने बनाया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि परवेज़ खटक फिर आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है, जहांगीर तरीन आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि अलीम खान आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि PMLN फिर 17 सीटों तक क्यों रह गई? एक और सवाल है कि जनाब इतनी सारी कराची में पार्टियां बनी थी, पाक सरजमीन पार्टी, वो क्यों नहीं आपसे बनी? यानी जिसको अगर आप इमरान खान को आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बनाया तो आप बाकियों को भी बना देते। यानी इमरान खान की एक लंबी स्ट्रगल है, वो 3 दहाइयाँ होने वाली हैं उसको सियासत के अंदर, लगातार उसने काम किया है, अवाम के साथ उसका ताल्लुक 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, पाकिस्तानी उसको जानते हैं, तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल है।
एक आदमी यहाँ तक पहुंचा और ये अपने खाते डाल रहे हैं जी इमरान खान को हमने बनाया। इमरान खान को आपने बनाया तो आप एक और इमरान खान बना देना। इतनी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है बनाने की, तो आप एक इमरान खान और बना दें। ऐसे कैसे बन जाएगा इमरान खान? इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही चाहते हैं जिसको इज़्ज़त देते हैं। अब इमरान खान ने जिन लोगों को बनाया वो भी अल्लाह ने ही बनाया, लेकिन इमरान खान के जरिए से जो लोग बने ज़रा उनके नाम आप देखें। आप तो उस तरह के बंदे भी नहीं बना सके। मुराद सईद को बनाया, कासिम सूरी को बनाया, जुल्फी बुखारी को बनाया, शहजाद अकबर को बनाया, यास्मीन राशिद और उमर चीमा को बनाया, और बेशुमार और लोग हैं। यानी हज़ारों की तादाद में ऐसे कारकुन इमरान खान साहब ने बनाए, ऐसे लीडर्स इमरान खान साहब ने बनाए, ऐसे नौजवानों को इमरान खान साहब सियासत के अंदर लेकर आए जो निहत्ते होने के बावजूद हार नहीं मान रहे। यानी वो गिरफ्तार होते हैं, हज़ारों लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इनको इमरान खान ने बनाया। अच्छा, एक दवा और भी किया जाता है, चंद सहाफ़ियों के नाम लेके, साबिर शाकिर को, मुईद पीरदादा को, फिर कहा जाता है जी कि अरशद शरीफ को, शहीद को, मेरा नाम लेते हैं इमरान रियाज को, सिद्दीक जान को, फिर कहते हैं जी कि समी इब्राहिम को। इनको भी जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। तो और बना लो भाई जी। यानी अगर ये सहाफ़ियों को भी आपने बनाया है तो और बना लीजिए। इधर ढेर लगा पड़ा हुआ लंडा बाजार इस्लामाबाद में, जिसको मर्जी चुप के आप सहाफ़ी बना दें। ऐसे थोड़ी बन जाता है। हम लोग ग्राउंड से काम करके आए हैं, फील्ड रिपोर्टिंग की है, कई साल तक काम किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में 2 दफ़ा जख्मी होकर मैं अस्पतालों में पहुंचा हूं, कई दफ़ा मरते मरते बचा हूं, बेशुमार कवरेजेस की हैं, 7 मरतबा तो मुअत्तल हुआ अपने काम की वजह से, कई नौकरियां छोड़नी पड़ी हैं, बड़े धक्के खाए हैं, बड़े अजीबोगरीब हालात के अंदर रहा हूं। उसके बाद मैंने ये जर्नलिज्म प्रैक्टिकली आके जर्नलिज्म किया है, और जब से जर्नलिज्म किया सख्त सवालात पूछे हैं और उनका खुमियाजा भी भुगता है। पहले भी नुकसान उठाए हैं, अभी फिर नुकसान उठा रहा हूं। यानी 2014 के धरने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि जनाब आप धरने को जरा चुप के रखो, दारुल कादरी साहब का, इमरान खान साहब का। मैंने कहा जी जिस तरह है ना ये इस तरह ही रहना है, मैं रिपोर्ट करूंगा जो मुझे नजर आ रहा है उतना ही रिपोर्ट करूंगा। तब भी मेरी नौकरी गई, मैं एक नौकरी गई, दूसरी में गया, वहां से फिर खराब हो गई, फिर तीसरी में गया। ये मेरे साथ हालात हुए थे उस वक्त भी। फिर उससे पहले जो है वो जब मैंने यहाँ पंजाब के अंदर करप्शन और दूसरी चीजें बेनकाब की तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा 2009 में भी किया गया। ये हरासमेंट पहली दफा नहीं हो रही, ये पहले भी कई मरतबा हुई है और इसको फेस किया है। इसी तरह जिन बाकी सहाफ़ियों को मैंने नाम लिए हैं, भाई अगर आपने उनको बनाया है तो आपके पास तो बहुत सारे और सहाफ़ी हैं। अब तो आपका बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैसा और वसाइल भी बहुत ज़्यादा है, फायरवॉल की ताकत भी आपके साथ है, तो बना लें और बना लें। एक और सिद्दीक जान बना लें आप, एक और साबिर शाकिर बना लें आप, एक और अरशद शरीफ, रल के सारे जोर लगा लो, एक अरशद शरीफ आपसे नहीं बनेगा, जितना मर्जी जोर लगा कर देख लो। वो तो अरशद शरीफ था, आप तो उससे आधा भी कोई नहीं बना सकते। तो आपसे ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ बिला वजह डिंगे मारने से नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। उन लोगों ने मेहनत की हुई है, उन लोगों ने काम किया हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेहनत कर, हसद ना कर। एक और खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे शहबाज गिल साहब ने ये बात भी की है। वो ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान पे पूरी कोशिश हो रही है काम करने की, और अब तो ये कहना शुरू हो गए नून लीग भी अच्छी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी अच्छी नहीं है, हम पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस किस्म की ऑफरें दी जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब होगा कोई भी ऐसा मामला। इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं, हमने देख लिया ना। यानी जुनैद अकबर के सर के ऊपर इमरान खान साहब ने हाथ रखा, वो लीडर बन गया रातों रात। आप देखें ना, इससे पहले कौन जानता था? जुनैद अकबर साहब एक मेंबर कौमी असम्बली थे, अपने हल्के में उनका नाम था, वो एक सियासतदान है, उनका एक उसूली मौक़िफ़ है, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो इस बड़े पैमाने के ऊपर ये सारा कुछ कर सकते थे जो उन्होंने करके दिखा दिया? ये इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद किया। तो इमरान खान हाथ रखे तो रातों रात जुनैद अकबर बन जाता है, और इमरान खान हाथ उठा ले तो रातों रात जो है वो परवेज खटक बन जाता है, जिसके सर के ऊपर आपका हाथ होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि इमरान खान हाथ रखता है तो जुनैद अकबर बनता है, एस्टेब्लिशमेंट हाथ रखती है तो कौन बनता है? निशाने इबरत बनता है। किस सूरत में? महमूद खान की सूरत में, परवेज खटक की सूरत में। तो ये बड़े बोल बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये मुनासिब नहीं है। इससे जो है वो सिर्फ ये नजर आता है कि आपने सीखा कुछ नहीं हालात से। कभी कभी सर नीचे भी करना पड़ता है, कभी कभी तस्लीम भी करना पड़ता है कि कोई और भी ताकतवर है। अब एक ताना दिया है एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान साहब को, और मैं ये समझता हूँ ये ताना नहीं है, ये तमगा है जो इमरान खान साहब को लगा है। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क में ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। क्या ज़बरदस्त आदमी है,
कितने काम किए उसने, कभी अपना नाम नहीं लगाया। यानी नून लीग की हुकूमत ने आज तक जितनी सड़कें बनाई हैं उससे ज़्यादा सड़कें एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बनी है। बहुत सारे डैम्स के ऊपर काम हुआ है, बहुत सारे हेल्थ के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे तालीम के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं और उसकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। बेशुमार उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए। बिलियन ट्री सुनामी उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसके तहत उन्होंने बेशुमार दरख्त पाकिस्तान में लगाए हैं। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया है, इमरान खान साहब ने किसानों को खुशहाल किया। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक के ऊपर भी इमरान खान का अपना नाम नहीं है। एहसन इकबाल ने अपने मुंह से बता दिया। इधर जनाब जो पुराने मंसूबे बने हुए हैं उनके ऊपर से तख्तियां उतार के कभी ख्वाजा आसिफ साहब अपने वालिद का नाम लगा देते हैं, कभी उस्मान बुज़दार साहब कोई अस्पताल बनता है उस पर अपने वालिद का नाम लगा देते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो ये गंदी आदत है कि जो भी चीज़ इनको मिलती है उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम और मुंह लगा देते हैं।